क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जो तुम इतनी लंबी लंबी कॉल्स करके मुझे नौजवानों पे लेक्चर देते थे, इसका मतलब ये है कि तुम मेरा माइंड सेट कर रहे थे? सोभिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? बताओ मुझे, क्या समझने की कोशिश करूं? मेरी बेटी हादी के नाम पर 5 सालों से बैठी हुई है और तुम आज मुझसे ये कह रहे हो कि दोनों के जहन नहीं मिलते? जब रिश्ता तय कर रहे थे तो उस वक्त जहन कहाँ चले गए थे? समझने की कोशिश करो कि हादी इस रिश्ते के लिए कभी मेंटली तैयार ही नहीं था। तुम्हारी गलतियों की सजा मेरी बेटी क्यों भुगते? मेरे ससुराल वाले भी तो मुझसे सवाल करेंगे ना, पूछेंगे मुझसे, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें कि 5 साल से हादी के नाम पर मेरी बेटी बैठी हुई थी और आज मेरे भाई ने मुझसे ये कह दिया? सोभिया, समझने की कोशिश करें। शहरयार ने पूरी कोशिश की है हादी को समझाने की, लेकिन वो इस शादी के लिए राजी ही नहीं है। तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर है। पता है तुम लोगों का मसला क्या है? तुम लोगों का मसला ये है कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, इसलिए तुम लोगों को अंदाजा नहीं है जिन बेटियों के रिश्ते टूटते हैं ना, उनकी माँ पे क्या गुजरती है। मैंने आयमा को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है सोभिया। अगर तुम उसे अपनी बेटी समझते ना तो उसके जज्बात, उसके एहसासात का ख्याल रखते। इतने साल वो तुम लोगों के पास रही है, अरे किसी अंधे को भी हादी के लिए उसकी मोहब्बत नजर आ जाए, तुमने क्यों नहीं महसूस की? ठीक है, मैं आज ही इन दोनों का निकाह करा देता हूं, लेकिन अगर वो खुश ना रहे और उसे उसके हुकूक ना मिले तो मुझसे कोई शिकवा ना करे। मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूं, इसलिए आने वाले कल की तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज समझो। मैं तुम्हारी बात को समझ गई, बल्कि बहुत अच्छी तरह से समझ गई। मैं आज के बाद इस घर से और तुमसे मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं। अब दोबारा कभी अपनी बहन मत कहना मुझे।